गाइस, आज हम सभी लोग अभी ये कहाँ हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आने का हम सबका मकसद क्या था? अपने आप को मिलियनेयर बनाना। तो आज जो आप लोगों को शिक्षा मिली है, क्या आप लोग मिलियनेयर बनने के लिए तैयार हैं? 100% इम्प्लीमेंट करेंगे? और आज की जो ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को? जो जो आज सीखा है इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले सभी 100%, 100%, 100%, 100%, यस, डन। सो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का इस 11 डे चैलेंज के ऊपर। ये 11 डे चैलेंज आखिर है क्या? ये 11 डे चैलेंज ऐसा है कि 2024 के खत्म होते होते 2025 में कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सको। ऐसी सिचुएशन के साथ में पूरा का पूरा चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। इस चैलेंज में आपको क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पे 11 दिन 11 वीडियोज 11 तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से कैसे आप इनकम कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये हमारा पूरा पूरा चैलेंज काम करने वाला है। और इस चैलेंज को आपको अपनाना है, प्रॉपर तरीके से इसको समझना है। 11 डे चैलेंज, 11 वेज ऑफ टू अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। 11 तरीके सीखने वाले हो जहां से आप एटलीस्ट पूरे महीने पूरे साल में अगर तो आपने 11 स्किल्स को प्रॉपर तरीके से सीख लिया और इनमें से किसी एक स्किल पे आपने मास्टरी हासिल कर ली, तो अगले साल यानी कि 2025 जो हमारा एंड होगा, तब तक आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले इंसान बन सकते हो। ये पावर है इस चैलेंज का। इसलिए ये चैलेंज आपको, हम सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से उपयोग में लेना है और इसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई भी टाल मटोल या मक्कारी नहीं करेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से हम सभी लोग जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सके। गाइज, ये चैलेंज नॉर्मल चैलेंज नहीं है। इस चैलेंज को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए और खुद को यहाँ पे एक झोंक देने के लिए, जो यहाँ से स्किल्स आज आपको मिलने वाली हैं, यानी कि 11 दिनों में जो स्किल्स मिलने वाली, वो मोस्ट ऑफ पॉपुलर स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया पे, जिनसे लोग आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब बारी है हमारी और आपकी। और मैं चाहूंगा, ये जो कंटेंट आप लोगों के लिए 11 दिन का मैंने कंप्लीट किया है, ये कोई कंटेंट नहीं है, बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। इस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आपको एक फोकस बना करके पूरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। साथ के साथ में नई डायरी पेन वगैरह भी लेकर के बैठोगे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाते चलो, ताकि आप अपनी जर्नी में उन नोट्स का सहारा लेके आगे बढ़ सको। और अपने कम से कम 5 दोस्तों को ये वीडियो सेंड कीजिए। अपने कम से कम 5 दोस्तों को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का वादा कीजिए। उनको बताइए, उनको समझाइए कि क्या फायदा इससे मिलने वाला है। सो हम प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे, जानेंगे। आज ये पहला वीडियो है और इस पहले दिन आज हम पहली बार यहाँ पे लाइव आए हैं, तो इस पहले लाइव में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आज सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि 11 के 11 डेज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आज अभी हम सीखने वाले फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या जर्नी है, कैसे काम करती है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, इस पर कितना इन्वेस्ट लगने वाला, कैसे करोगे, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। डे 2 में आप सीखने वाले हैं कंटेंट राइटिंग, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ये सीखने वाले हैं। और डे 3 में सीखने वाले ग्राफिक डिजाइनिंग। डे 4 में सीखने वाले हैं वीडियो एडिटिंग। डे 5 में सीखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं आप। और डे 7 में आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखने वाले हैं। डे 8 में सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। डे 9 में आप सीखने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये क्या होता है। और डे 10 में सीखने वाले नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल दुनिया में आकर के नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है,
ये सीखने वाले हैं, और डे 11 में सीखने वाले हैं आप एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सारे के सारे स्किल्स जो हैं, इन सारी स्किल्स को आपने प्रॉपर तरीके से सीखा, मेहनत की, जानने का प्रयास किया, करने का प्रयास किया, तो आपको ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगी। और बस इनमें से एक स्किल को आपको मास्टरी करनी है। कोई भी एक स्किल पकड़ो, उसको अगर आपने मास्टरी कर लिया, 2025 एंड होते-होते कम से कम एटलीस्ट आपके पास 1 लाख रुपए हो चुके होंगे, 1 लाख रुपए आपके पास पहुँच चुके होंगे। सो अब सिंपल सी बात है, हमें इसको पूरे तरीके से अपने अंदर उतारना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, गोल डिसाइड करो कि 21 दिन तक जो हमारी वीडियोज आपके सामने आ रही हैं, डेली रात को 7 बजे, डेली रात को 7 बजे जो वीडियोज आपको देख मिल रही है हमारी, जो हम लाइव आ रहे हैं, ये लाइव आप कम से कम 5 लोगों को पहुंचाओ और उनसे बोलो वो 5-5 लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये फ्री का कंटेंट, ये इतना पावरफुल कंटेंट जिसके लिए हमने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे लीडरों से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख करके लाए हैं, वो सारा निचोड़ आज मैं आपको देने वाला हूँ। सो गाइस, इसको हल्के में नहीं लेंगे, प्रॉपर तरीके से इस पे काम करेंगे। जितने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा दिलवा सकेंगे, ये यूनिवर्स आपके लिए उतना ही बेहतर सोचने वाला है। तो हमें यूनिवर्स की पावर को समझना है, सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से समझते हुए काम करना है। सो गाइज, हम प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के टॉपिक को हम प्रॉपर से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीलांसिंग। आखिर फ्रीलांसिंग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, पहले ये आपको क्लियर करता हूँ। फ्रीलांसिंग में हम ये 7 स्टेप में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप समझने वाले हैं, यहाँ से सीखने वाले हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग होता क्या है, फ्रीलांसिंग होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसका बेनिफिट हम क्या उठा पाएंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं, ये हम समझने वाले हैं। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, जर्नी कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ों को हमें समझना है, ध्यान देना है, इसको प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। हम समझेंगे टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स इन डिमांड, अभी कौन कौन सी स्किल्स इन डिमांड है, जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको समझेंगे। हम समझेंगे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे, जहाँ से फ्रीलांसिंग हमारी बेहतर हो सकती है, ऐसे प्लेटफॉर्म कौन से हैं। फिर हम कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं जिससे कि आप अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हो, और उसके साथ साथ में हम आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाले हैं। आखिर ये सीखने से, ये करने से हमको क्या लाभ, क्या हानि हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ सकती है, क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ये सारी चीज़ प्रोस एंड कॉन्स पे भी बात करने वाले हैं। तो ये हमारे 7 स्टेप हैं। इन 7 के 7 स्टेप पे हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। गाइस, ध्यान रखना, पॉइंट पॉइंट नोट करते चलना, हर पॉइंट को नोट करते हुए चलना, नोट बनाते हुए चलना, कहीं पर भी अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, और प्रॉपर तरीके से पूरी हमारी लाइव क्लास को अटेंड करेंगे। ये क्लासेस हमारी 11 दिन की क्लासेस है। तो ये चैलेंज मैंने लिया है और ये चैलेंज आपने भी एक्सेप्ट किया है, तो इसको प्रॉपर तरीके से कहीं पे भी इफ बट नहीं देखेंगे, किंतु परंतु नहीं देखेंगे। अपने टाइम को, सारे काम को इधर उधर करके अपना टाइम फिक्स करके इस समय पे आप यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। और गाइज, पूरे दिन में कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि उन लोगों के भी जीवन में बदलाव आ सके। ऐसा कंटेंट, जो वैल्यूबल कंटेंट फ्री में नहीं मिलता है, जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। गाइस देखो, ये लाइव है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं समझाने बताने वाला हूँ। ध्यान से नोट करना, ध्यान से समझना, ताकि आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। गाइस, सबसे पहले व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग होता क्या है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स अगर बात करूं मैं आपसे कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, तो फ्रीलांसिंग की बात करूं तो फ्रीलांसिंग एक वो रास्ता होता है जो हर एक इंसान लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, घर बैठ के, घर बैठ के, या
जैसे भी है, यानी कि मतलब एक व्यक्ति है जो लोगों को अपनी निश के अनुसार सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अन्य जगहों पे बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे टेलर, वो सॉरी, कोई ड्राइवर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया जो समय समय पर जाके वो कर देता है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आज आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करने वाला हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो एक फ्रीलांसर जो होता है वो हमारे सभी लोगों के लिए, हम जैसे सभी लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है, आज हम उन सारी चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। सो सबसे पहले नंबर वन पे देखते हैं अगर, कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है, कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि आज के समय पे हर एक व्यक्ति को चाहिए। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट के लोग हैं, उनको ईमेल लिखना, मतलब लिखवाने के लिए बहुत बहुत पैसा पे करना पड़ता है। बहुत सारे अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ब्लॉग्स लिखवाते हैं, उनको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, तब जाके ये मिलता है। एवरेज की बात करूं तो वर्ड, एक वर्ड का 50 पैसे से लेकर के 5 रुपए तक, 50 पैसे से लेकर के 5 रुपए तक चार्ज किया जाता है ये एक कंटेंट राइटिंग में। अब यहाँ पे हम आप ये देख सकते हैं, जिस माहौल में आप होंगे, जिस तरीके से आप तैयार हो चुके हैं, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग। हर बिजनेसमैन चाहता है कि आज अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने ब्रांड को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ग्राफिक्स चाहिए। बहुत सारे लोग इस ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। इसके प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके लिए कोई कोर्सेस वगैरह बाय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जैसे ही आप इसको सीख लेते हो तो आप लोगों के लिए उनके ब्रांड के हिसाब से, उनकी निश के हिसाब से ग्राफिक्स डिजाइन करके देते हो। उसका भी आप मंथली चार्ज कर सकते हो। एक क्लाइंट से आप अगर एक महीने में, अगर एक क्लाइंट को आप 15 ग्राफिक बना के देते हो तो बड़े आराम से उससे 1500 रुपये चार्ज कर सकते हो। नहीं 1500 तो 1000 चार्ज कर सकते हो। अब गाइस, 15 जब ये डिजाइनिंग आपको आ जाएगी तो 2 से 5 मिनट लगते हैं डिजाइन बनाने में। इतना आसान है, इतना आसान है। 2 से 5 मिनट लगते हैं डिजाइन बनाने में। तो 15 डिजाइन अगर आपको किसी की बना के देनी है तो कितना समय लगने वाला है? 2 से 3 घंटे में। एक दिन, 2 से 3 घंटे दे करके उसकी पूरी पूरी डिजाइनिंग बना करके साइड रख सकते हो और समय समय पे उसको डिलीवर कर सकते हो। और वहां से अगर आपने सपोज दैट ऐसे 100 कस्टमर पकड़ लिए, 100 कस्टमर पकड़ लिए और 1000 1000 रुपये सब देंगे तो 1 लाख रुपए आप बड़े आराम से कमा सकते हो। नेक्स्ट है वेब डिजाइन डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग। आप वेबसाइट लोगों की बना सकते हो, इसके ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर वेबसाइट बनानी आपको आती है प्रॉपर तरीके से, आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ पे चार्ज लोग करते 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की वेबसाइट लोग बनवाते हैं। तो ये था हमारा कुछ, ये है तरीके फ्रीलांसिंग के। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, किसी के बिजनेस को, कोई ऑफलाइन बिजनेस है, उसकी पूरे के पूरे उसके बिजनेस को डिजिटल कैसे कर सकते हो, उसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे आप कर सकते हो, इसका भी अपना चार्ज लगा सकते हो। और इसका भी चार्ज आता है। वीडियो एडिटिंग भी लोग सर्विस देते हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो सर्विस दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की भी सर्विस लोग प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से भी आप पैसा, वहाँ से पैसा कमाते हैं। ईमेल मार्केटिंग, किसी की ईमेल मार्केटिंग को हैंडल करना है, समझना करना है, कब कौन से क्लाइंट को कब कौन सा ईमेल देना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप हैंडल करके ये भी कर सकते हो। आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो। जो दुनिया अपने अपने सोशल मीडिया को मैनेज करवाना चाहती है तो उनके भी मैनेजमेंट कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। साथ के साथ में किसी का यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के मैनेजर्स होते हैं जो लोगों के लिए यूट्यूब मैनेज करते हैं। आप इसको भी यूज कर करके भी, आप इसको भी यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से और इसका भी फायदा आप ले सकते हो। तो कुल मिला के मैंने आपके सामने
लगभग 8 तरीके बताए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इनसे ये जो करते हैं। लोग लोगों के लिए वीडियो एडिट करके देते हैं, लोग ग्राफिक बना के देते हैं। और जरूरत पड़ती है, सभी को पड़ती है, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास समय नहीं होता है कि वो बैठ के ये सब चीजें बनाएं, ये सब चीजें करें। तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी को हायर करते हैं। जो किसी न किसी को हायर करते हैं, तो उनमें से आप भी हो सकते हो, और घर बैठ के आप काम कर सकते हो। तो अ, ये था हमारा फ्रीलांसिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। ये सब चीजें आपने प्रॉपर तरीके से समझ ली हैं, जान ली हैं। अब बारी है इसके एडवांटेज। देखो, वैसे तो मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई बताई हैं, फिर भी आप इसके अगर एडवांटेज को प्रॉपर तरीके से समझते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहले इसमें आपका जो वर्किंग टाइम है, घंटे हैं, वो फ्लेक्सिबल है। आप किसी समय, जिस वक्त आपको समय मिलता है, जब आप करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के बंधन में नहीं बंधे होते हो। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस वक्त चाहो उस वक्त कर सकते हो। रात को करो, दिन में करो, जब आपके पास समय मिले तब इसको करो। प्रॉपर तरीके से इस अपना टाइम अपने हाथ में रखो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर यानी कि इसको कहीं पर रह के कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको ऑफिस, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, रोज धक्के रोड के खाने, इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ हो आप वहाँ से इसको हैंडल कर सकते हो। आप कहीं घर से बाहर घूमने जा रहे हो, अपना लैपटॉप लेके चले गए, वहाँ जहाँ जितना समय मिला उसमें काम कर लिया। किसी की शादी भी आप पार्टी अटेंड करनी है, वहाँ आपको समय मिल गया तो वहाँ भी कर सकते हो। मतलब जैसे भी काम कर रहे हो, जैसे भी करना चाहो, हर तरीके से इसको आप कर सकते हो। ये आपके लिए प्रॉपर तरीके से ये आपके लिए मतलब तैयार है कि आप कैसे इसे करना चाहोगे। इसको आप अर्न बेस्ड ऑन योर स्किल, ये जो स्किल है ये पैसे कमाने की बेहतरीन स्किल है। आप यहाँ से जितना चाहो, जैसे चाहो, अपनी मेहनत के अनुसार यहाँ से पैसा कमा सकते हो और सारी चीज़ों को ले सकते हो। सो गाइस, मैंने अभी आपको जो समझाया बताया, इतना पावरफुल कंटेंट अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हुए इस्तेमाल करोगे तो ये पूरे के पूरे आज का सेशन खत्म होते होते आपको फ्रीलांसिंग की पूरी जानकारी हो चुकी होगी। इसलिए इतने पावरफुल कंटेंट को ऐसे जाया मत दो। अभी अपने जितने भी आपके फोन में जितने व्हाट्सएप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनमें भेज दो, अपनी स्क्रीन पे स्टोरी पे लगा दो कि अभी आप क्या सीख रहे हो, ताकि आपको ये सब चीज रियलाइज होता रहे। जब भी आप अभी वीडियो से लाइव निकल, मतलब इस लाइव सेशन से बाहर निकलने के बाद में हो सकता है आप कहीं और अटक जाओ, हो सकता है कहीं और भाग जाओ। जैसे ही अपनी स्टोरी वगैरह चेक करने जाओगे कितने लोगों ने देखा, क्या किया, और वहां पे ये वाला वीडियो आएगा, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आज आपने कोई स्किल एक्वायर की है, सीखी है, समझी है, ताकि आपका माइंड उसकी तरफ प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर सके। और जो आपने सीखा है उसको रिकॉल करो, और रिकॉल करके मंथन करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो आपने कौन कौन से पॉइंट को समझा था, कौन कौन से पॉइंट नोट करे, तो पॉइंट को नोट करे हुए देखो और उसको समझो, उस पर काम करना शुरू कर दो। आज से ही काम करना शुरू कर दो। जितना नॉलेज आज आपको मिल रहा है उतना शुरू कर दो। 2025 खत्म होते होते 1 लाख रुपए आप कैसे हर महीने कमा सकते हो, ये अपने अंदर चैलेंज डाल लो। कम से कम 1 लाख रुपए। ऊपर आप क्या कर सकते हो, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। मैं नॉर्मल जितना पॉसिबल है उतने की बात करके चल रहा हूँ, ताकि आप अगर मेहनत करने वाले हो, प्रॉपर तरीके से चीजें करने वाले हो, तो ये सारी चीजें पाने वाले हो। अब हम समझते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, इस पे भी मैंने आपके सामने 4 स्टेप रखे हैं। इन 4 स्टेप में से सबसे पहले होता है कि अपनी स्किल आइडेंटिफाई करो कि आप आखिर कर क्या सकते हो। भी मैंने 8-10 स्किल्स बताई, इसके अलावा और बहुत सी स्किल्स हैं, लॉट ऑफ स्किल्स है। बट आप किस स्किल में मास्टर हो, कौन सी स्किल आपको बेहतर तरीके से आती है, कौन सी स्किल को आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, जिसको यूज करने में आपको मजा आ रहा हो, उस स्किल को आप डिफाइन करो, उस पर आप प्रॉपर तरीके से काम करो। और जब उस पर आप प्रॉपर तरीके से काम करने लगो, फिर अपना उस स्किल के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो।
आप जो कर रहे हो, जो जो आपकी स्किल है, उस स्किल के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर दो, उसको तैयार करो, बड़ा करो, बनाओ। जैसे कि हमारी सोशल मीडिया के अंदर जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन होता है, उस तरीके से अपना सारे सोशल मीडिया के ऊपर जाकर के अपना पोर्टफोलियो जो है उसको बिल्ड करो, बेहतर से बेहतर कंटेंट उठाओ। किसी की जरूरत पड़े तो आप मदद भी कर सकते हो, किसी को फ्री में भी कंटेंट बना के दे सकते हो, वो भी आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, पहले तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आपके जितने रिश्तेदार हैं जो कोई न कोई बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में उनकी आप डिजिटल मार्केटिंग से कैसे मदद कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो उनको आप फ्री में डिजाइन करके कोई पोस्टर दे दो। जो भी आप स्किल बना रहे हो उसमें से जो उनके अकॉर्डिंग है वो चीज़ को पकड़ो, फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। एक अपने जान पहचान के रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस को दोगे जब, तो उनमें से जिसको मतलब किसी न किसी को वो चीज़ अच्छे से समझ में आने वाली है, उनको प्रॉपर तरीके से पता चलने वाला है कि हाँ, ये चीज़ हमारे कितने वैल्यूबल है। अगर एक भी कस्टमर आपका मतलब एक भी कोई रिलेशन में आ गया, कोई रिश्तेदार है, उसको एक को भी समझ में आ गया ना, तो वो फिर कैसे आपकी पूरी रिश्तेदारी में आपको फैला देगा, कुछ पता नहीं है। और वो रिश्तेदारी नहीं होती तो अड़ोस-पड़ोस में जो भाई-ताऊ के दुकान वाले कोई कैसे हैं, कोई नाई है, कोई कुछ है, कोई सैलून वाला है, जैसे भी कोई है, उनमें से किसी न किसी को पकड़ के उसके अकॉर्डिंग आप उसके हिसाब से कंटेंट उसको दोगे, तो वो एक मतलब कुल मिला के शुरुआती जो समय होता है, जब हम नए-नए होते हैं, उस वक़्त थोड़ा क्लाइंट ढूँढना, सारी चीज़ें करना मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगा ऐसे वक़्त पे आप क्या करो, लोगों को फ्री सेवा दो। लोगों को फ्री सेवा दो। जितना ज़्यादा आप ऐसे में फ्री सेवा लोगों को दे दोगे, उतना ही बेहतर तरीके से वो लोग आपके साथ में व्यवहार करने वाले हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद भी करने वाले हैं। जैसे-जैसे उनको समय मिलता जाएगा, वो आपकी मदद करने वाले हैं। तीसरा है, चूज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म। अब जब आप फ्रीलांसिंग करोगे तो प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वो प्रॉपर तरीके से चूज़ करो कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए कैसे काम करने वाला है, किस तरीके से वो हमें आगे लेके जाने वाला है। सबसे अच्छी बात एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे सबके अंदर एक बात आती है कि हम एकदम परफेक्ट हो जाएँगे, हमें सब कुछ आएगा तब हम शुरू करेंगे, नहीं। स्टार्ट स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे-छोटे प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करो। जैसे-जैसे आप छोटे-छोटे प्रोडक्ट से के साथ में स्टार्टिंग करोगे, धीरे-धीरे कैसे जैसे-जैसे आपके अंदर नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपके अंदर आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा, क्लाइंट्स आपके बढ़ते चले जाएँगे, आप उस तरीके से फिर धीरे-धीरे आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हो। शुरुआत एक छोटे प्रोजेक्ट से करो। छोटे से क्लाइंट को अगर आपने अच्छे से सैटिस्फाइड कर दिया, उसकी अगर मदद कर दी आपने अच्छे तरीके से, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपका कस्टमर खुद बनने वाला है, और वो ही आपके लिए और बहुत सारे कस्टमर्स लाके देने वाला है। सो आपने अभी समझा कैसे स्टार्ट करना, तो स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा आपको समझ में आ गया। अब टॉप फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन सी हैं इन डिमांड, अभी इस वक्त पे कौन कौन सी स्किल्स इन डिमांड है। तो यहाँ पे जो स्किल्स हैं इन डिमांड में, कंटेंट राइटिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, ये कंटेंट आजकल हर कोई चाहता है कि मेरे प्रति, मेरे बिजनेस को लेकर के लिखो, और उनके पास समय नहीं, उनके बिजनेस के बारे में जितना अच्छा पता वो आपको नहीं पता है। वो लिखने बैठे तो आपसे अच्छा लिख सकते हैं, वो अगर लिखने बैठे तो वो आपसे अच्छा लिख सकते हैं, बट उनके पास समय नहीं है। तो वो आपको पॉइंट पॉइंट समझाएंगे, उन पॉइंट के अकॉर्डिंग, उनकी निश, उनके बिजनेस के हिसाब से आप उनको कंटेंट लिख करके देते हो, तो उससे आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, बहुत कुछ आप वहाँ से कमाने खाने करने वाले हो। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में अभी आपको बताया। आप ग्राफिक डिजाइनिंग लोगों के लिए पोस्टर्स बना के दे दो, किसी का कोई पोर्टफोलियो बना दो, किसी का कोई रिज्यूम बना दो, किसी का कोई चीट शीट तैयार कर दो, किसी का कोई पीडीएफ बना के दे दो। इस तरीके के ग्राफिक को, किसी के लिए लोगो बना दो, किसी के लिए मोटिवेशन शेड्यूल बना दो कि आप डेली की पोस्ट कैसे करोगे, वो शेड्यूल के हिसाब से उनको दे दो। कुछ भी आप लोगों को बना के दे सकते हो, और उसका चार्ज लग सकता है। शुरुआत हो सके तो आप फ्री में भी कर सकते हो।
ये स्किल्स आपको आनी चाहिए जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में उतरते हो, तो कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि दूसरे के लिए तो करोगे करोगे, लेकिन अपने लिए भी जरूरत पड़ने वाली है। वीडियो एडिटिंग भी आप मतलब सीख सकते हो, जिसकी जरूरत पड़ सकती है, कि वीडियो की वजह से आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग क्लाइंट को पहुंचा सकते हो, खुद कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग भी इसके लिए सीखनी बहुत ज़रूरी है। वेब डिजाइनर बन जाओ इसके लिए, या फिर आप एसईओ या एसईएम, मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को सीख कर समझ कर आप आगे बढ़ सकते हो, लोगों को भी बढ़ा सकते हो। ताकि ये देखा जाए, अगर ये स्किल्स जो आपके सामने आ रही हैं, ये मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्किल्स है, जो इन डिमांड इस वक्त पे चारों तरफ इनकी डिमांड है। इनमें से कोई सी एक स्किल भी आपने अच्छे से एक्वायर कर ली, अच्छे से एक्वायर कर ली, उस पे अंदर मास्टरी हासिल कर ली, तो आपके हर सपने 2025 में पूरे होने वाले। 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आप कमाना चाहते हो, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको सीख लेना है और इस पे अच्छे से काम कर लेना है। सो गाइज, ये आपने नोट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आती है कि इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एक स्मॉल गिग्स बनाने के लिए है फाइवर। फाइवर एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर, खास तौर से ये फ्रीलांसर लोगों के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे आप छोटे से गिग्स बना बना के आप प्रमोट कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके। इन गिग्स को बनाने के लिए आप डिजाइनिंग वगैरह यूज जो करने वाले हो, उसके तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे 2 प्रकार के लोग आते हैं, दोनों प्रकार के, मतलब कि क्रिएट करने वाले, हम जो सर्विस देने वाले हैं वो लोग भी आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जिनको सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो आप इसका भी फायदा, इससे इसके अंदर मतलब आपको जरूर से एक समझ लेना है, जरूर से समझना, मतलब फाइवर को एक्सप्लोर करो, समझो, स्टार्ट करो। अपवर्क, ये सुटेबल फॉर लॉन्गर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप बड़े बड़े और बड़े बड़े प्रोफेशनल जो प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर जाकर के आप अपना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। शुरुआत आप फाइवर से कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ जा सकते हो। साथ साथ में देखो, जो फ्रीलांसर होते हैं उनको आइडियल फॉर वैरायटी ऑफ टास्क चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे प्रॉपर तरीके से इनको यूज कर सकते हो। ये फ्रीलांसर जो है, फ्रीलांस की ही वेबसाइट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस ये मैंने बताया ना, फ्रीलांस फाइवर के अंदर सब तरीके के मिलेंगे, यहाँ पे फ्रीलांसर वही सब मिलेंगे। बेहतर तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छी नेटवर्किंग बनाने के लिए, अच्छे क्लाइंट तक पहुंचने के लिए आप यूज कर सकते हो लिंक्डइन का। लिंक्डइन आज के समय पे देखा जाए, जितने भी कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो तो इसको इस्तेमाल करते करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग भी जो जॉब ढूंढते हैं या देते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। जॉब के प्रति जितने काम होते हैं वो लिंक्डइन पे मिलते हैं, या फ्रीलांसिंग वाले काम जितने होते हैं, ये सब चीज़ लिंक्डइन पे बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो इसके लिए आप अपना लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बनाओ, कनेक्शंस बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोलैबोरेट करो। यहाँ से आपको बहुत सारे क्लाइंट ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं, और प्रॉपर तरीके से आपके ट्रस्ट करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज, मतलब ये थे प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म में से मैं तो चाहूँगा हर प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, अपनी निश के अकॉर्डिंग अपना जो इकोसिस्टम रेडी करके कंप्लीट करो, और सब पे काम करो। स्टार्ट एक जगह से करो, धीरे धीरे सब जगह पहुंचो। कुछ टिप्स, जब आप इस सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो, जान लेते हो, आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, तो ऐसे में आपको कुछ टिप्स मैं देता हूँ, जिन टिप्स को अगर आपने अपनाया, प्रॉपर तरीके से समझा, तो फिर और ही बेहतर हो जाएगा। तो एक फ्रीलांसर के लिए बहुत ज़रूरी जो होता है, वो कुछ ये, वो कुछ होता है कि सेंड प्रपोजल योर टारगेट
टारगेट ऑडियंस, जब आप कोई किसी को प्रपोजल भेजते हो तो अपने टारगेटेड जो ऑडियंस है, जो एक्चुअल नीड आपको लगता है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हो उसकी नीड सामने वाले को है, उसको आप उसी को आप अपने प्रपोजल भेजो, किसी को भी मत भेजो। लोग बाग क्या करते हैं, एक बार किसी का ग्रुप आ गई व्हाट्सएप से तो उस पर डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्पैमिंग नहीं करनी है। पहले अपनी ऑडियंस को पहचानना है, फिर प्रॉपर तरीके से उस ऑडियंस के पास प्रपोजल भेजने हैं। प्रपोजल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, आप कमेंट करना, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से, या कमेंट में अपना नंबर छोड़ देना, कुछ भी कर देना, ताकि हम आपको प्रपोजल के कुछ सैंपल्स दे सकें जिनको आप एडिट करके कंप्लीट करके अपने प्रपोजल्स बेहतर बना सकते हो। बी कंसिस्टेंट एंड इंगेजिंग। गाइस, बहुत अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल इसमें डालती है। कंसिस्टेंसी को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए उस पर काम करना है, कहीं से लेके कहीं तक। मतलब जब हर एक बारीकियों के साथ में काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हो, लगातार समय समय पे काम करते रहते हो, और जब उससे आपकी ऑडियंस कुछ इंगेज करती है, कुछ कहती है, आप उसको प्रॉपर तरीके से इंगेज देते हो, तो फिर आपका पोर्टफोलियो जो है वो बेहतर तरीके से इंगेज होने लगता है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर होने लग जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट इफेक्टिव विद क्लाइंट। देखो, आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे से आप क्लाइंट अपनी तरफ एक्वायर कर पाओगे। कोई भी बिजनेस से कोई भी बात है, जब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो वो फिर आप नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको प्रॉपर तरीके से ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट की नीड को समझते हुए उन्हें प्रपोज करते हैं, उन्हें प्रपोजल भेजते हैं या उन्हें अप्रोच करते हैं। अगर उनकी नीड के अनुसार प्रॉपर तरीके से आपने उन्हें समझा, सही तरीके से उनसे कम्युनिकेट किया, वो क्या चाह रहे हैं, आप उनको क्या दे रहे हो, वो उनकी समस्या को नहीं समझ पा रहे हो, वो किस प्रॉब्लम में है, तो फिर आपका क्लाइंट आपसे लूज हो जाएगा और वो किसी और के पास चला जाएगा। देखिए, दुनिया आज के समय पे सोशल मीडिया पे है, भर भर के हर चीज की नीड है, हर चीज की नीड है। अगर आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आज हर एक चीज की भर भर के नीड है। लोगों को सही क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, लोगों को जो क्लाइंट है उनको सही से काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, सही से फ्रीलांसर नहीं मिल रहे हैं। वो जैसे लोगों को चाहते कि हमारे साथ में ये मेहनत करे, काम करे और ये खुद भी कमाए, हम मेरा भी बिजनेस बढ़ाए, उन लोगों को वो नहीं मिल पा रहे हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको सही क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं। कारण क्या है कि सब खिचड़ी में पके हुए, कम्युनिकेट करने का जो काम है उस पर ध्यान कम जा रहा है और चीज़ों पे ध्यान लोगों को जा रहा है। तो सबसे अच्छा है कि आपको कम्युनिकेट जल्दी अच्छे से करना है। जितना बेहतर तरीके से आप इफेक्टिवली बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट से बात करोगे, प्रॉपर तरीके से समझाओगे, उनको बताओगे कि देखो कब, मतलब उनकी नीड के अनुसार उनसे बात करने वाले हो, उनको उनके फायदे की बात करने वाले हो, तो क्लाइंट आपकी तरफ आकर्षित होंगे और प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से आगे बढ़ने वाले हो। तो ये टिप्स हैं, इन टिप्स को आपको प्रॉपर तरीके से नोट करना है, जो कि शायद कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना आ जाए। डिलीवर वर्क ऑन टाइम। गाइस, डिलीवर वर्क ऑन टाइम, ध्यान रखना। जब भी आप अपने बिजनेस को वो जो वर्क आप किसी का लेते हो और उसको अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, टाइम से उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, उसका फायदा जो है, लाभ है, वो उनको आप प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपका क्लाइंट आपसे लूज हो जाएगा। एक बार तो आपसे कम करा लिया, जैसा तैसा करा लिया, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाएगा। अगर आपको रेगुलर अपने क्लाइंट को अपने साथ में अटैच करके रखना है, रेगुलर तरीके से उससे काम लेते रहना है, ताकि वो आपके मतलब लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग वाला पार्टनर बन जाए। LLP, लाइफ लॉन्ग पार्टनर।
या LLC, लाइफ लॉन्ग कस्टमर कह सकते हो। लाइफ लॉन्ग कस्टमर आपका ये बन सकता है, तो उसको आप बना के रखो। यानी कि उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो बात करने का ढंग सही होना चाहिए, प्लस आपका टाइम, जो वैधता, जो समय दिया है कि हम इस समय तक अपना काम खत्म करके आपको देने वाले हैं, उस टाइम के अनुसार उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी उसका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, मतलब उसके टाइम, कोशिश करो उसके टाइम से कुछ पहले पहुंचा दो, ताकि वो और अच्छे से खुश हो जाए, और अच्छे से आपके ऊपर ट्रस्ट करे, और आगे के लिए खुद तो अपना प्रोडक्ट दे ही दे, प्लस अपने जैसे कुछ और लोगों के जरूरतमंदों को भी आपके लिए सजेस्ट कर सकता है कि वो व्यक्ति ऐसा है। वो चाहे रामू है, श्यामू है, कुलदीप है, संदीप है, कोई भी हो सकता है। वो एक व्यक्ति है जो बेहतर और इफेक्टिव काम करके देता है, समय पे काम करके देता है। ऐसे में वो उसका जो पेमेंट है वो भी नहीं रुकने वाली है प्रॉपर, और साथ के साथ में आपको क्लाइंट भी अधिक से अधिक उससे मिलने वाले हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज योर रेट्स एज योर गेन एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका समय, जैसे जैसे आप अपने समय में आगे बढ़ते हैं, वैसे जो आपका रेट है एकदम से हाई नहीं रख देना है, एकदम से लो भी नहीं रख देना है। एक मिडिल तरीके का अपना रेट रखना है। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे अपने रेट को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। एकदम से आपको नहीं, हम पहले दिन से सब कुछ करने बैठ जाए, सब कुछ पहले दिन हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को समझो, और उसके रेट ऐसे डिसाइड करो जो अफोर्डेबल हो, और एक आम इंसान भी आपके साथ में काम कर सके। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और समय पे काम डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेंगी। तो जब आप परफेक्ट होने लगोगे, तो जैसे जैसे आप परफेक्ट होते चले जाओ, वैसे वैसे अपने रेट को भी आप बढ़ाते चले जाओ, जिसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप शुरुआत से ही आप ज़्यादा रेट लेके बैठ जाओगे, तो शायद क्लाइंट आपसे लूज हो सकता है। गाइस, ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, ये क्लास आम क्लास नहीं है। जैसे मैंने आपसे बताया, बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास बनती है। बहुत सारी चीज़ें ये हमें तैयार करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी मेहनत इसके पीछे हमें करनी पड़ती है, जब जाके काफ़ी रिसर्च करने के बाद में सब चीज़ डिलीवर होती है। तो मैं, ये इतना पावरफुल कंटेंट जो है, ये आपको अपने कम से कम, मैंने जैसे बोला, 5 लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। कोशिश करो अभी से अन्य लोगों को भी शेयर करो। ये लिंक जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, उतने ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। क्योंकि मैं निकल पड़ा हूँ 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर उनके जीवन में बदलाव लाना, उनके जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स है, उनके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। चाहे वो फ्री देना पड़ जाए, पेड देना पड़ जाए, कैसे भी करना हो, मैं तो निकल पड़ा हूँ। चाहिए आपका साथ, और मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ दीजिए, और आप भी उस तरीके से पहुँचिए। सो फ्रीलांसिंग के बारे में आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझी। अब लास्ट में इसको समझते हैं कि हमारा इसके अंदर प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इससे आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। सो प्रॉन्स की बात करते हैं अगर, तो प्रॉन्स में सबसे पावरफुल चीज है फ्रीडम टू वर्क ऑन योर टर्म। आपको आजादी मिलती है काम करने की, अपने टाइम के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार आप काम कर सकते हो। फ्रीडम आपको मिलती है। कोई आपको कहने सुनने वाला, भटकाने वाला, दिखाने वाला इंसान नहीं होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको प्रॉपर तरीके से अपने टाइम के हिसाब से इसको यूज करते हो। जितना आप चाहो, जैसे आप चाहो, वो आपकी टर्म के अनुसार ये काम होता है। MIS, मल्टीपल इनकम सोर्सेस, आप यहाँ से जनरेट करते हो। मल्टीपल सोर्सेस इनकम, जैसे कि आप फ्रीलांसिंग करते करते आप कई सारे तरीकों से आप पैसे यहाँ पे जनरेट करते हो। वो आपके ऊपर, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर आप यहाँ से MIC क्रिएट कर लेते हो। MIS का ये क्रिएट कर, सॉरी, MIS यानी कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस आप बना लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। और मैं
इसी पे काम करता हूँ, यही चीजें समझाता बताता हूँ। कॉन्स भी हैं इसके। देखो, जब किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको इसके नुकसान नहीं बताने वाला हूँ। तो इसके नुकसान की बात करूं अगर, तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें आपके अंदर स्टेबिलिटी की कमी रहती है। क्यों स्टेबिलिटी कमी क्यों रहती है? गाइस, आज आपके पास हो सकता है इतने कस्टमर्स हो, इतना काम हो कि आप कर न सको, थक जाओ, लोगों को इकट्ठा करो, उनसे काम करवाओ, एक एजेंसी के रूप में भी काम करो। और लेकिन कभी कभी ऐसा चांस होता है जब आपके पास काम ही नहीं होता है। कभी आपके पास बहुत सारा काम होता है, कभी आपके पास काम ही नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पे आप स्टेबिलिटी वाली जो लायबिलिटीज हैं आपकी, उनको इसके थ्रू नहीं बांध सकते। उसका एक अलग आपके पास काम होना चाहिए। जितने आपके जरूरी खर्चे जितने हैं, मेन मेन खर्चे हैं, उसके लिए आप पहले से अपना कुछ इंतजाम बना करके चलो। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है जब पास क्लाइंट ही क्लाइंट हो, कभी ऐसा हो सकता है क्लाइंट ना भी हो। वो एक समय होता है, दौर होता है, और सबके साथ होता है, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में सब चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो इस चीज को आपको समझना है। हाई प्रेशर ड्यूरिंग पीक प्रोजेक्ट, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है कि आपको ये जल्दी से जल्दी, जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है तब तक आपका प्रेशर बना रहता है कि हाँ, उस समय तक, पुराने समय तक कैसे देना है, क्या करना है। आपका भी दिमाग लगा रहता है, सामने वाला का भी दिमाग लगा रहता है, और आप प्रेशर में आके उस काम को कंप्लीट करते हो। अक्सर जब कोई आपको काम मिलता है तो वो चाहता है, हर एक इंसान चाहता है जो कल मिलने वाला, डिलीवर होने वाला काम आज ही हो जाए। तो ऐसे में आपके ऊपर प्रेशर लोड थोड़ा बढ़ जाता है। उन सारी चीज़ों को भी आपको प्रॉपर तरीके से इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपकी अब मतलब स्टेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। अब प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। एक तो यहाँ पे क्या है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? सीधा सिंपल ये कारण है कि देखो, इस काम को आप अकेले कहीं पर बैठ के करते हो। जब आप कोई काम अकेले कर रहे होते हैं तो वहां पे कई बार हमें समय समय पर चार्ज होने के लिए घूमना टहलना या उस तरीके की हरकतें, एक्टिविटीज हमारी नहीं हो पाती कि जगह बैठे बैठे कई बार इंसान बोर होने लगता है। उसके दिमाग में कुछ इधर उधर की बातें चलने लग जाती हैं। तो ये थोड़ी सी आती हैं स्टेबिलिटी वाली बातें। बट इनको कुछ ऐसा नहीं लेंगे कि हम नहीं है। ऐसे में मतलब डिमोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा आता है। इसलिए हमें थोड़ा गहराई से सीख समझना पड़ता है, गहराई से उस पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है। हमको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मेंटेन करने की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये कुछ थे हमारे कॉन्स वगैरह जिनको आपने प्रॉपर तरीके से समझा जाना। गाइस, आज की क्लास जो है ये बस एंड होने वाली है। आपको ज़्यादा समय और नहीं हम लेने वाले हैं। बट जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, बताए, दिखाए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आपको नोट करना है। नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को भी बैक करके एक एक करके पॉइंट को देखो और सारे पॉइंट्स को नोट करो और इस तरीके से इस पे काम करना शुरू करो। स्किल कैसे लेनी है, क्या करना है, मेरे कस्टमर केयर नंबर पे भी आप संपर्क करके पता कर सकते हो। बल्कि यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं और मेरे ही यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोज आपको ऐसी मिल जाने वाली हैं। और गहराई से समझने सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कोई कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो, जिस स्किल में आप मास्टर बनना चाहते हैं उसके लिए जब जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उतने ही परफेक्ट आप यहाँ पे होने वाले हैं गाइस। तो ध्यान रखिएगा, कल हम लोग जो हमारा कल का कंटेंट रहने वाला, जो हम कल सीखने वाले हैं, वो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? जैसे कि हमने आपको बताया था, कल हम लोग सीखने वाले हैं कॉपी राइटिंग। यहाँ पे हमने जो जो बात करी आपसे अभी, फ्रीलांसिंग, इसी में से जो दूसरी स्किल मैं जो कल सिखाने वाला हूँ, कॉपी राइटिंग की स्किल सिखाने वाला हूँ। उस कॉपी राइटिंग के स्किल में आप, मतलब कॉपी राइटिंग को ही अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया, सीख लिया, जान लिया, तो ये भी यहाँ से भी आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो सकती है प्रॉपर तरीके से। गाइज, लिंक आज तो आपने शेयर किया है, कल हो सके तो उसमें से कुछ ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना।
जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाओगे, यूनिवर्स देख रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आप कैसे लोगों का भला कर रहे हैं। ये लोगों को भला करने वाला काम है। तो जितने ज्यादा लोगों को भला कर सकते हो, ये कंटेंट हमारा पेड है। आपको पता है डिजिटल ग्रोथ के नाम से मेरा स्कूल है, वहां पे ये सारे कंटेंट जो है वो आपको पेड पैसा भर के देना पड़ता है, तब आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ फ्री मिल रहा है। जितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो करो, पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो, इस लिंक को शेयर कर दो। जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंचना है। और ये वादा है, हम सब मिल करके एक दिन जरूर पहुंचेंगे। और उन आम आदमियों को हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे जिनको इसकी बहुत अच्छे से जरूरत है। सो थैंक यू सो मच। इस कोर्स में हम लोग यहीं तक रहेंगे। आपका कोई कमेंट है, सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हो। हम उसको पढ़ के आपको रिप्लाई करेंगे, और उसके लिए जितना बेहतर हम कर सकते हैं वो बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार है। बस चाहिए आपका साथ। और साथ तो आपका मैं छीन के लेने वाला हूं, क्योंकि आपने यहाँ तक मुझे देखा है, तो कहीं ना कहीं आप मेरे से रेजोनेट करते हो, और मेरे इस मिशन में मेरे साथ 100% चलने वाले हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। सो गाइज, मिलते हैं हम कल फिर सेम टाइम पे 8 बजे लाइव। ओके, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपनी इच्छा अनुसार कमाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।